नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। ज्ञानवापी के तहखाने में जिला कोर्ट के आदेश के बाद पूजा पाठ शुरू हो चुका है। वाराणसी जिला अदालत के इस फैसले का अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी ने विरोध शुरू कर दिया है। पहले अंजुमन कमेटी ने पूजा पाठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अब जुमे यानी कि शुक्रवार के दिन मुसलमानों ने अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध जताने की अपील की है। मस्जिद कमेटी ने प्रेस रिलीज जारी कर वाराणसी के मुसलमानों से अपील की है कि वो ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ की अनुमति देने के विरोध स्वरूप अपनी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रखें। कमेटी ने जिला कोर्ट के आदेश को प्रशासन द्वारा तुरंत लागू करने पर भी कई सवाल उठाए हैं। यूपी विधानमंडल बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और 5 फरवरी को सरकार 2024 से 25 का बजट पेश करेगी। सरकार ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं और आपको बता दें कि इससे पहले 1 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीएम योगी भी शामिल होंगे। वहीं विधान सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी, जिसमें दोनों सदन के सदस्य मौजूद रहेंगे। केंद्रीय बजट सत्र की तरह यूपी में भी श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में गूंज रहेगी। आपको बता दें कि केंद्र और यूपी सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। इसके लिए यूपी सरकार पीएम मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करने का प्रस्ताव भी दे सकती है। दूसरी ओर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने रणनीति बना ली है और विधानसभा सत्र 2024 के चलते शुक्रवार से विधानसभा की तरफ जाने वाले रास्तों पर रूट डायवर्जन किया गया है। सुरक्षा को लेकर कई इंतजाम किए गए हैं। वहीं विधानसभा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को 2 जोन में बांटा गया है और 7 सेक्टर में बांट दिया गया है। कासगंज में एक पूर्व महिला विधायक डॉक्टर अनीता लोधी के काफिले पर फायरिंग का मामला सामने आया है। डॉक्टर अनीता डिबाई विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं। एटा लोकसभा क्षेत्र से सांसद के चुनाव के लिए बीजेपी की आलाकमान से आवेदन किया गया है। तो पूर्व विधायिका का आरोप है कि मकर संक्रांति के लिए शुभकामना संदेश के होर्डिंग्स एटा और कासगंज में लगाए गए थे, जिसको अराजक तत्वों ने उतार लिया था। ये बड़ा मामला लगातार आ रहा है, जहां भाजपा की पूर्व विधायिका पर फायरिंग हुई है, हमला हुआ है। आपको बता दें कि इस हमले से पहले 150 होर्डिंग को भी उतारा गया है। आपको बता दें कि विधायिका का कहना है कि अराजक तत्वों के चलते इन होर्डिंग्स को उतारा गया है। शाम में करीब 4 बजे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज को एक सूचना प्राप्त हुई कि चाणी मोड़ के आसपास एक राजनीतिक दल के 2 समर्थक गुटों के बीच में कहासुनी और फायरिंग की घटना हुई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज और क्षेत्राधिकारी नगर जनपद कासगंज के द्वारा जाकर वहां पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जानकारी प्राप्त की जा रही है। लोगों से, आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है। मुझे ऐसे आइडिया नहीं, मैं तो गाड़ी में अंदर बैठी हुई थी, मगर हाँ 1-2 फायरिंग का ऐसे आवाज आई। तहरीर आपने अज्ञात के खिलाफ दी है क्या? कुछ अज्ञात के खिलाफ, अराजक तत्वों के खिलाफ दी है, क्योंकि मैं किसी को पहचानती नहीं। तो लोकतंत्र पे चल रहा है, तो क्या कहेंगे इस हमले को लेकर? क्या देखते हैं, चुनाव नजदीक आ रहा है लोकसभा का? मैं यही कहूँगी कि इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि ये योगी राज चल रहा है, लोकतंत्र है और हमारे जो योगी जी की जो एक जिस तरह से वो सरकार चला रहे हैं, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे इस सरकार के ऊपर एक दाग जैसा काम करती हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बार सवाल और कि आप पूर्व विधायक भी रहे हैं डिवाई की, बीजेपी से रहे हैं, उसके सांसद के लिए आप आवेदक आपने किया है ना? तो क्योंकि सांसद राजवीर सिंह यहाँ के सांसद हैं, आपने ये भी आरोप लगाया कि ये चर्चा भी गई थी, आपके फ्लैग भी उतरवा लिए गए हैं, उसको लेकर भी नहीं लगाया, मैं ये बात कह रही हूं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कासगंज से हमारे सहयोगी नंद कुमार जुड़ चुके हैं। नंद कुमार, जानना चाहेंगे कि पूर्व विधायिका, भाजपा की पूर्व विधायिका के काफिले पर हमला हुआ है, फायरिंग हुई है, तो क्या कुछ जानकारी है कि फायरिंग क्यों हुई, किसने कराई?
देखिए, आपको बता दें कि ये पूरा मामला कासगंज जनपद का है। लोकसभा चुनाव का जैसे ही आगाज हुआ है तो तमाम राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों के नेतागण जो है राजनीतिक चर्चा करने के लिए क्षेत्र में जा रहे हैं। पूरी घटना जो है जनपद कासगंज की है, चाड़ी मोड़ पर, जहां पर डिवाई की पूर्व विधायिका अनीता राजपूत पर जो है हमला हुआ है। उन्होंने लिखित तहरीर कासगंज कोतवाली में दी है। वहीं पूरे मामले पर जितेंद्र दुबे जो अपर पुलिस अधीक्षक है, उनका ये कहना है कि दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं पूर्व विधायिका ने अज्ञात लोगों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जी अगर बात की जाए नंद कुमार की 150 होर्डिंग्स हटाए गए हैं, ऐसी खबर आ रही है, तो इसको लेकर कितनी सच्चाई है? और जो ये शुभकामना के लिए जो होर्डिंग्स लगवाए गए थे पूर्व विधायिका की ओर से, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि जैसा कि पूर्व विधायिका अनीता राजपूत का ये कहना है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने कासगंज और एटा लोकसभा के लिए जो है तमाम शुभकामना संदेश के लिए 150 होर्डिंग लगाए थे, जिसको देखते हुए कुछ अराजक तत्वों ने उनके होर्डिंग उतार दिए, ऐसा भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। हालांकि इस आरोप में कितनी सच्चाई है, ये इस पूरे मामले की पुलिस जो है कासगंज पुलिस जाँच कर रही है। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए नंद कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। खबर जालौन से है, जहां 2 दिवसीय बुंदेलखंड गौरव महोत्सव की शुरुआत हो गई है। इस दौरान डीएम, एसपी और जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित करते हुए इस महोत्सव का शुभारंभ किया है। वहीं कलाकारों ने बुंदेलखंड की संस्कृति और उससे जुड़े गीत पेश किए हैं। बता दें कि बुंदेलखंड की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस महोत्सव का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचे और उरई के जीआईसी और के मैदान में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया। अलीगढ़ के उद्घाटन समारोह में भाग लेने आए गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं किसानों ने साधा चीनी मिल के नवीनीकरण का काम शुरू नहीं होने पर काफी विरोध भी जताया है। दरअसल किसान अपने साथ गन्ना लेकर आए थे और नुमाइश मैदान में मित्तल की ओर से गन्ना किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान गन्ना किसानों ने पुलिस पर अभद्रता का भी आरोप लगाया है। हालांकि घटना को लेकर एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने कहा कि अगर किसानों ने आरोप लगाया है तो इसकी जांच भी की जाएगी। आज 16 साल तक के कार्यकाल में किसान यूनियन भानु में मुझे रहते हैं होगी, लेकिन इतनी बर्बरता मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी है। मेरी कम से कम मुझे क्या, मेरी बहन बेटियों को भी मारा गया, पीटा गया, उनके कपड़े तक फाड़े गए। किसने मारा है? पुलिस प्रशासन ने मारा है। क्यों? पुलिस प्रशासन ने मारा है सिर्फ एक इसलिए कि वो हमारी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। हम शांतिप्रिय ढंग से मंत्री से मुलाकात करना चाहते थे, अपनी बात को सही ढंग से रखना चाहते थे कि मंत्री जी भानुकुट तो सरकार के पक्ष में, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमेशा सरकार के पक्ष में रहा, फिर भी हमारे चांद पर जूते पड़ रहे हैं। इनको धिक्कार है, इनको भुगतना पड़ेगा 2024 में। अगर हमारी बात को नहीं मानते तो भुगतना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? बोर्ड से जवाब देंगे इनको हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक सिंह है, भारतीय किसान भानु का प्रदेश उपाध्यक्ष। पत्र देने गए किसान परिवार ने एसडीएम पर गाली गलौज और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। डीएम को शिकायती पत्र देने कलेक्ट्रेट पहुंचे रामकिशोर चौरसिया ने बताया कि उनकी पैतृक जमीन महोबा मौजे में है, जिसका बंटवारा 2011 में हो चुका है और वह अपने हिस्से पर काबिज हैं। जिसका बंटवारा 2011 में होने के साथ ही उन्होंने कहा कि ये उनका हिस्सा है। इस मामले को लेकर किसान परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही न्याय न मिलने पर किसान ने परिवार सहित आत्महत्या की चेतावनी भी कलेक्ट्रेट में दी है। मैं समस्या के लिए आया कि मैं वहाँ एसडीएम महोदय के यहाँ गया। हमारा 2011 में बंटवारा हो गया, खसरा खतौनी अलग है। खाता संख्या में, अपनी गाटा संख्या में वहाँ तारबारी लगा रहा था। उसमें एसडीएम महोदय ने विपक्ष से ले दे करके कुछ और तारबारी उखाड़ने का आदेश कर दिया। वहाँ लेखपाल पहुँच गए, जिसे भी मैंने उससे मना किया। वहाँ एसडीएम के पास गया तो उसने अभद्रता की व्यवहार किया हमारे साथ। हमारे घर से हमारी बच्ची और सब लोग थे, गाली गलौज करने लगा, बोले सबको जेल में जाल दूंगा। खेत में राई की बुआई हुई तो इसलिए उन्हें तारबारी लगाई, जाली भी खिंचा दी। लेकिन जो क्या हुआ कि जो बड़े वाले हमारे हैं जेठ साहब, वे गए जा करके कहते मारो सालों को और तारबारी उखाड़ो।
लेखपाल साहब को दे के और बस उन्होंने दिया, लेखपाल साहब आ गए। जब हमने लेखपाल साहब से कहा कि भैया आप तो 3 बार जांच कर चुके हो, बोले हाँ हम तो कर चुके। तो मैंने क्यों इसलिए आए हो? बोले हमारा डीएम साहब का आदेश आया है, एसडीएम साहब का, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हमने कही भी क्या एसडीएम साहब के यहाँ आप लोग गए थे? हाँ, एसडीएम साहब के यहाँ गए थे। मैं इस तरह लड़का कह रहा हम तो जान देंगे जब हमारी तारबारी खुली। तो उन्हें लड़कों को, छोटा वाला है लड़का, पकड़ के चमोट लिया और पुलिस वाले से कहा मारो डंडा इसको। तो हम उस पे लिपट गए, पकड़ के चमोट के रह गए, रो रहे थे। हमने उनसे ओली पसार के भीख भी मांगी कि भैया ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। बड़ी खबर कानपुर से है, जहां कल्याणपुर पनकी रोड पर दुकानों की तरफ से किए गए अवैध अतिक्रमण पर पुलिस का हंटर चला है। पनकी रोड में लगभग सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे रोड तक अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा था, जिसको कल्याणपुर थाने में तैनात सर्किल इंस्पेक्टर वीरपाल सिंह और ट्रैफिक इंस्पेक्टर मोबिन खान की पूरी टीम ने हटाया। वहीं मौके पर मौजूद ट्रैफिक सेक्टर प्रभारी मानवेंद्र सिंह और टीएसआई वीरेंद्र सिंह ने उन व्यापारियों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी। साथ ही कई दुकानों के चालान भी काटे गए हैं। हम इस वक्त खड़े हैं कल्याणपुर के पनकी रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस के द्वारा, कल्याण थाने की पुलिस के द्वारा यहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और इसमें हम बात करते हैं यहाँ के सर्किल इंस्पेक्टर जो तैनात किए गए हैं, खासतौर से नगर निगम का जो ये केडीए, अवैध रूप से जो केडीए का जो ये अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए हम बात करते हैं जो सर्किल ऑफिसर है उनसे कि किस तरीके से ये काम किया जा रहा है। सर, ये जैसे अतिक्रमण हटाया जा रहा है पनकी रोड का, तो क्या कारण है, किस लिए हटाया जा रहा है? किस लिए हटाया जा रहा है? लोगों की सुविधा के लिए। अच्छा सर, जैसे ये आगे से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, पीछे से कुछ दुकानदार उसी अतिक्रमण उन पे एकदम से उनके नाम भी नोट कर लिए गए, आधार कार्ड लिया गया है, आपके मतलब एकदम 34 के चालान दिया जा रहा है, अगली बार 447 का मुकदमा लिखा दिया जाएगा। अच्छा, देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है पनकी रोड से, लेकिन दुकानदार, यहाँ के जो भी जितने भी दुकानदार हैं उनके द्वारा फिर से अतिक्रमण लगा लिया जाता है, जिसपे सर्किल इंस्पेक्टर के द्वारा कहना है कि उनके ऊपर अगर वो ऐसा अतिक्रमण करते हैं तो उनको फिर से कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से आशीष कुमार, प्राइम टीवी न्यूज। चित्रकूट में 15 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किशोरी की आत्महत्या का कारण हालांकि पता नहीं चल सका है, लेकिन फिर भी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। ये हमको बाद में मालूम चला तो हम लेके गए अस्पताल, और अस्पताल में हो गया। मतलब कि क्या पता चला कि घर में? हाँ, मतलब मालूम नहीं था, जब अस्पताल ले गए तो वहाँ मालूम चला। कैसे कहाँ फांसी लगाई थी? घर में, सूने घर में? हाँ, सूने घर में, जहाँ जानवर। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।